हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करने चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कि क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर कोई विश फुलफिलमेंट के लिए कैंडल स्पेल कराना है, ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है सिंह राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल्स कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 of cups, 6 of wands, page of pentacles, 3 of cups, and bottom of the deck है king of pentacles and death card है and page of wand। ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव है आपके लिए। ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है फाइनेंसेस के मामले में एंड रिलेशनशिप के मामले में, न्यू बिगिनिंग के मामले में, कुछ गोल अचीव कर रहे हो, नेम फेम आपका बढ़ रहा है, इस सब चीज़ों में काफ़ी ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा मोस्टली लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक एंडिंग वाला फेस लग रहा है। ओके, बट ये एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एज पर कार्ड्स। ओके, कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। ओके, ये एंडिंग आपकी लाइफ के एक न्यू चैप्टर को और ओपन करेगी। ठीक है, क्या ख़त्म हो सकता है? हो सकता है आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या आप उसको ख़त्म करने की, उस चैप्टर को क्लोज़ करने की सोच लो। ओके, मान लीजिए आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, मे बी एज लवर्स हो और हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी लीगल मैटर्स एसेट्रा है सपोज़ आपके, तो हो सकता है अब आप उन सब चीज़ों को मतलब कि एक दी एंड करने की सोचो कि अब मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अब मुझे अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। ओके, और वो जो न्यू लाइफ आप स्टार्ट करोगे काफ़ी अच्छी भी कहूँगी आपके लिए रहेगी, तो उसी को शायद आप लोग सेलिब्रेट करेंगे इस टाइम में, मोस्टली लोग ऐसा लग रहा है। ओके, तो चलिए और डिटेल में चलते हैं। पहले हम बात करते हैं करियर के मामले में। करियर के मामले में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, लेकिन आपको ये एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अहंकार नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है, और गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलत तरीके से मतलब मान लीजिए कोई ड्रग्स वगैरह सेल करते हैं, स्मगलिंग कर रहा है कोई, कुछ कैरेक्टर लेस जैसी चीज़ें आप कर रहे हैं। ओके, या फिर मान लीजिए गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में पैसे बर्बाद कर रहे हैं टू अर्न मोर मनी, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। गलत राह पे चल के आपको पैसा नहीं कमाना है और पैसे का घमंड नहीं करना है। अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है तो
में भी आपको घमंड नहीं करना है लोगों के सामने, लाइक शो ऑफ नहीं करना है कि मेरी जो जॉब लगी है ऐसा वैसा। ठीक है, क्लोज़ वन के साथ आप सेलिब्रेट करो, इट्स फाइन कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी एक शो ऑफ वाली जो चीज़ है ना, उससे प्लीज़ अवॉइड करना, बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। अहंकार नहीं लगना चाहिए। ओके, खुशी बताना अलग चीज़ है, पर मैं ही सुपीरियर हूँ, आई एम सुप्रीम पर्सन, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनेंसेस को लेकर कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हैं। आप शायद सोच रहे हो मैं किस काम में पैसा खर्च करूं, नहीं करूं, इतना पैसा इस जगह खर्च करूं, नहीं क्या करूं। तो एक जगलिंग वाला भी फेस आपके लिए रहेगा फाइनेंसेस को लेकर। आप मतलब पैसा बचाना भी चाहते हो, खर्च भी करना चाहते हो। ओके, तो इस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना होगा। ठीक है, अब एक किसी भी पेज पर लिख लेना क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप कहीं खर्च करते हो तो आपको क्या एंड रिज़ल्ट मिलेगा उस चीज़ का, और अगर नहीं करते हो तो क्या होगा। ओके, इस तरह से आप अपने खर्चों की लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो एक कन्फ्यूज़न माइंड आपका लग रहा है कुछ लोगों का, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी निकल जाओगे। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ मनी स्पेंड को लेकर ही नहीं है, ये कैरियर सिलेक्शन में भी आपके लिए लग रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है 2 जगह से आपको ऑफ़र लेटर आ जाए, आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओ कि मैं कहाँ पर जॉइनिंग करूँ। ओके, तो आप देख लेना डिस्टेंस, सैलरी, हर चीज़ को नोट डाउन करके देन उस हिसाब से जो है आप डिसीजन ले लेना अपने जॉब का। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आ रही हैं। साथ ही जिनकी एज है 22 से 27 28 के बीच में, उनके जॉब लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फर्स्ट जॉब अगर आपकी नहीं लगी है अब तक, तो यस दिस इज़ द गुड टाइम, आपकी इस टाइम में जॉब लग सकती है। लेकिन आपको ये मैं कहूँगी, अपनी एजुकेशन को, स्टडी को जो है कंटिन्यू रखना। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, स्किल्स बहुत ज़्यादा सीखनी है। ओके, सिर्फ लेकिन ये नहीं सोचना कि यंगस्टर की जॉब लग रही है, जॉब लगने के काफ़ी लोगों के चांसेस है अगर आप अप्लाई करते हो तो। ओके, बिकॉज सक्सेस के यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं, सेलिब्रेशंस के कार्ड आए हैं कि यस आपको सक्सेस मिलेगी। करियर के मामले में बहुत अच्छी सक्सेस आप लोगों के लिए इस टाइम में डिस्टाइंड है। ओके, डेस्टिनी में लिखी हुई है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आप काफ़ी पीसफुल महसूस करोगे जब आपको वो जॉब मिल जाएगी। साथ ही आपको नेम फेम मिल रहा है, एक रिकॉग्निशन, पहचान मिल रही है, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके वर्क एरिया में हो सकता है आपको मिले, या अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो तो हो सकता है वहाँ आपका कोई वीडियो एक्सेट्रा कुछ वायरल हो जाए, तो आपके काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। तो मतलब जो भी आप एक उद्देश्य निर्धारित करा है ना अगर आपने, कि मुझे इस टाइम तक इतना अचीव करना है, इतना कमा लेना है, तो वैसा कुछ गोल, अगर मान लीजिए बिज़नेस है आपका, तो वो बिज़नेस गोल आपका पूरा होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है। एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताते हुए भी दिखाई दे रहे हो सकता है आप कहीं हॉलीडे के लिए जाओ अपनी फैमिली के साथ। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप सिंगल हो और अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो इस टाइम आपके लिए बहुत अच्छा लिटरली एक इमोशनली अवेलेबल इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका जल्दी ही घर भी बच सकता है। ओके, सिर्फ घर बच सकता है नहीं कहूँगी, अगर आप घर बनाना चाहते हो, ओके, मतलब घर ख़रीदना है अगर आपको, तो उसके लिए भी हो सकता है इस टाइम में आपको डिज़ायर घर जो है मिल जाए, दिख जाए, तो वो भी चीज़ है। और साथ ही घर बसने वाली चीज़ भी है, फैमिली के साथ, माँ बाप, भाई बहन, सबके साथ आप एक अच्छा समय भी बिता रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं घूमने फिरने भी आप जा सकते हो। ओके, और जैसे शादी की बात मैं कर रही थी, तो जो सिंगल हैं आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं, और काफ़ी शांत स्वभाव के वो इंसान है। हो सकता है आप में से किसी की इस टाइम में बात भी पक्की हो जाए, गोद भराई एंगेजमेंट तक आपकी बात आ जाए। ठीक है, और साथ ही आप ये सब सेलिब्रेट कर रहे हो, सोशल गैदरिंग्स का भी आपकी लाइफ में मौका आ रहा है। मतलब आप किसी से मिलोगे जुलोगे, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, किसी रिलेटिव से मिल सकते हो, तो पार्टी वगैरह का भी माहौल इस टाइम में दिखाई दे रहा है कि आप किसी से मिल रहे हो। ओके, गेट टुगेदर्स आपकी हो रही हैं, एंड काफ़ी सेलिब्रेशन है वहाँ पर, अच्छा आप इन्जॉय करोगे।
लेकिन ये चीज़ एक मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अल्कोहल कंज्यूम मत करना, ओके। डू नॉट ड्रिंक वाइन, बियर, ये सब चीज़ें प्लीज़ मत पीना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपके लिए ठीक नहीं है इस टाइम में ये कंज्यूम करना। और अगर मान लीजिए आपने पी भी लिया तो इतना पियो कि होश में रहो, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, ना ड्राइव वगैरह करना पीने के बाद, ठीक है। ये मैं कहूँगी वैसे गलत चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए ये सब चीज़ें। शराब वगैरह किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपकी बियर है, विस्की, वाइन, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब पड़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, ये आपसे मैं कहना चाहती हूँ, ओके। और साथ ही जैसे एंड वाली बात कही थी, तो कोई रिलेशनशिप आप इस टाइम में एंड करोगे या किसी की तरफ से, हो सकता है दूसरी पार्टी की तरफ से बिल्कुल एक ठप्पा सा लग जाए कि मुझे ये रिलेशन एंड करना है, तो यस, इट इज़ नेसेसरी फॉर न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ओके। यही मैं कहूँगी, क्योंकि ये सारे जो कार्ड्स हैं उसके बाद ही आप इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप स्टक हो तो आई डोंट थिंक कि कोई बेनिफिट है। अपना पैसा बर्बाद करना, अपना टाइम ख़राब करना, अपनी एनर्जी ख़राब करना किसी से जस्ट रिवेंज लेने के चक्कर में, ये सारी गलत चीज़ें हैं। तो बेटर है कि आप सही डिसीजन लो, अलग होना है अलग हो जाओ पीसफुली, बेहतर है। ना अपना नुकसान करो पैसे का, टाइम का, ना दूसरे का करो। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। मनी वाइज ह्यूज प्रॉफिट भी किसी की लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड स्पिरिचुअल रहो, कोई धार्मिक प्लेस विज़िट कर लेना इस टाइम में आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रूट डाइट, फ्रूट्स वगैरह खाओ, जूसेस पियो, अपनी इमोशनल फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है। अब देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 मई से लेकर 10 मई 2025 सिंह राशि के लिए गाइडेंस। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल, ओके। तो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक उन डिसीजंस को, उन लाइफ प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, अपने इंट्यूशन की वॉइस के बेस पर लेते हो, ओके। ग्रेसफुली, क्योंकि आपने लिया है, ब्लेम मत करो दूसरों को, ठीक है। धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट्स, जेलसी एंड डिजीज़ेस इन माई धुनी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जितनी भी ये चीज़ें लिखी हैं ना, वरीज, फियर, डर, गुस्सा, जेलसी, बीमारी, ये सब आप जो है बर्न आउट कर दो, मतलब कि भगवान को सरेंडर कर दो। वो संभाल लेंगे, ठीक है। एक मैं रेमेडी आपको बताती हूँ अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की टेंशन चल रही है, ओके। तो आप एक वाइट पेपर लेना, उस पर ब्लैक पेन से लिख देना, आई एम फ्री फ्रॉम वरीज, आई एम फ्री फ्रॉम फियर, ओके, आई एम फ्री फ्रॉम एंगर इश्यूज़, जेलसी। ये सारी चीज़ें आप उस पर लिख देना, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है। मान लो कोई डिसीज़ है, उसका लिख दो, आई एम फ्री फ्रॉम दिस थिंग, मेंटल ट्रॉमा से मेरे को रिलीज़ कर रहा हूँ, आई एम रिलीजिंग माई फियर, आई एम रिलीजिंग वरीज, आई एम रिलीजिंग एंगर। ये सारी चीज़ें, ग्रीडीनेस, ये सब चीज़ें आप जो है लिख सकते हो और उस पेपर को फिर बर्न आउट करके उसके एशेस को, राख को जो है आप फ्लश आउट कर दो। ये रेमेडी आप सैटरडे को कर सकते हो और अमावस्या वाली रात को भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब कि इससे ये होगा कि आपको खुद भी एक बहुत हल्का महसूस होगा दिल में, और यही ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या है, डरना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, किसी से किसी भी प्रकार की जेलसी नहीं होनी चाहिए आपको, ओके। ये सब ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ओके, सो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, आप वो सब अचीव कर लोगे जो आप अपनी लाइफ में जो है अचीव करना चाहते हो, एंड अचीव कर लोगे। बट आपको रिवेंज से दूर रहना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, किसी को परेशान करने की, किसी को तंग करने की जो है थिंकिंग से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, बिकॉज आप एक प्योर सोल हो, आपको शायद भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए ही इस धरती पर जन्म दिया है। तो आप सेवा भाव कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा भाव कीजिए, उन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए, अपने कैरियर पे फोकस रखो, अपने रिश्तों पर ध्यान दो, जो आपकी लाइफ में अच्छे चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहे, अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज है सिंह राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। सिंह राशि के लिए मैसेजेस हैं 1 मई से लेकर 10 मई 2025। सिंह राशि के लिए मैसेज है, यू विल बी अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। यस, आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से इस टाइम में निकल रहे हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने बाहरी लुक्स पे ध्यान दो, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, करियर चेंज, मतलब बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या आप अपने बिहेवियर को बदल रहे हो। ओके, पहले कुछ और था बिहेवियर, अब आप कुछ और हो रहे हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप में से मैक्सिमम लोग निकलेंगे। ओके, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन अगर करनी है तो अच्छी चीज़ों की करना, अच्छा बदलाव होना चाहिए आपके अंदर जो आपके लिए बेनिफिशियल हो लाइफ के लिए। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ही अमीर और फेमस हो जाओगे। नेम फेम मैंने आपसे कहा ही था। समवन डिड विच क्राफ्ट ऑन यू। ओके, किसी की शायद बुरी नज़र किसी पर लगी हुई है आप में से कुछ लोगों पे, तो आपकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स चल रही हों, प्रोग्रेस आपकी उतनी नहीं है। ओके, वैसे विच क्राफ्ट का अगर ब्लैक मैजिक की बात की जाए तो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। ओके, मैं नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में बिलीव। प्रेयर्स वर्क करती हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आप प्रेयर कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, रिलीजियस रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और जहाँ पर विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, इन सब की बात है तो हमारी खुद की ही नज़र हमें लग जाती है कई बार, ठीक है। सोशल मीडिया पर हम अपनी हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, हर कोई रिलेटिव आपका हितैषी नहीं होता है, हर कोई दोस्त आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं, तो उन्हीं की नज़र लग जाती है, हमारी खुद लग जाती है कि आई एम ब्लेस्ड विद दिस थिंग, आई एम ब्लेस्ड विद दिस थिंग और दैट थिंग। ओके, तो हम खुद ही अपने ऊपर पूरी नज़र लगा लेते हैं, हमारा खुद पर ही स्पेल चल जाता है नेगेटिव वे में, ठीक है। पॉजिटिव तो बहुत हार्डली चीज़ें चलती हैं लाइफ में ऑब्वियसली, तो इसलिए ये मत सोचना कि विच क्राफ्ट ऑन यू कि किसी ने करा है। हो सकता है किसी ने ये कहा हो, अरे इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो नज़र लगी है आप पर, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो तो आपको नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन, आपको किसी से कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को इस टाइम में मिल सकती है, या कोई आपको कोई तोहफ़ा गिफ्ट इस टाइम में दे सकता है 1 मई से 10 मई के बीच में। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। ओके, आपको उन से सिग्नल्स की तरफ, सिंबल्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपको एंजल्स जो है दिखाना चाहते हैं। किस तरह से दिख सकते हैं, हो सकता है कोई फैदर दिख जाए किसी बर्ड का, ओके, मोर पंख दिख जाए किसी और बर्ड के, या फिर आपको एंजल नंबर्स दिख जाएं, ट्विन फ्लेम नंबर्स होते हैं लाइक 1111, 4444, 2222, कुछ इस तरह के नंबर्स दिख जाएं। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। और या आपको सपने में दिख जाए कुछ कोई गॉड गॉडेस की इमेज मेडिटेशन के टाइम पे दिख जाए, तो मतलब ये है कि आपको भगवान कहीं ना कहीं देखो सिग्नल्स देने की कोशिश करेंगे, उन्हें आपको समझना है और उन पर देन काम करना है उसके अकॉर्डिंगली, और ईश्वर आपके साथ हैं, आसपास हैं। सो बी प्योर एनर्जी, अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छा करो। ओके, ईश्वर आपको बहुत बहुत तरक्की देगा, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज पॉजिटिव आपके लिए इस टाइम में आई हैं, अच्छे रिश्ते भी देगा, अच्छा धन
मान सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये थी सिंह राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।